लेकिन भाईजान हाथ तो नहीं मिलाया ना, इंडिया ने जाती करी है ना, इनको गम नहीं है, ये हार गए। आगा जी 15 वाला चाहिए, दे दिया 15 वाला। हो अब ना छुपाऊंगा, मंगतों को पेलूंगा, तुझको कसम से मैं घुटनों पे लाऊंगा। तू है मेरी नली औलाद, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तुम हो घंटे की टीम, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में जीतेंगे, नुन्नू जैसा सोचेंगे। पाकिस्तान का स्पिनर ये वो अरे हम क्या अंताक्षरी खेलने गए थे वहां, पूरा भिखारिस्तान पागल हो गया। आज लाइक सब्सक्राइब कर जल्दी जल्दी। लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पे ईशान किशन सामने था और उधर से बॉल डालने कौन आया? सोफा शाहिनशाह अफरीदी। पहली बॉल छक्का, घप 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 घप। और ईशान किशन भाई लोगों 77 रनों की जो पारी खेल के गया, 40 बॉल में, स्कोर कार्ड भी साथ के साथ दिखाता रहूंगा, जिसमें 10 चौके हैं, 3 उसमें छक्के हैं, मतलब 58 रन जो हैं वो चौको छक्कों से हैं। और ये 58 रन 13 बॉल में बने हैं। बाकी उसने सबसे अच्छी बात क्या है, उसने मेरिट पे शॉट्स खेले, जहां की बॉल वहीं मारी उसने। एक में थोड़ा जल्दबाजी से कर गया था, वो उल्टा होके मार रहा था तो थोड़ा पैर वैर पे थोड़ा चोट वोट भी आ गई थी। अगर मेरे ख्याल से वो चोट नहीं आती ना, उसको थोड़ा इंजरी अगर नहीं होती, वहां पे गिर गया था, तो फिर वो शायद आज ऐसी सेंचुरी बना देता शायद जो इस पिच पे तो सेंचुरी की खैर यार कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो पूरी टीम मिलकर सेंचुरी करके गई है जैसे तैसे। वो भी सूर्या अगले मैचों की तैयारी कर रहा था, बॉलर्स चेक कर रहा था अपने, इस करके बना के वो, नहीं तो वो भी ना बनाते। तो भाई इतनी अच्छी पारी खेला ईशान किशन, बहुत बड़ा फर्क पैदा कर गया ईशान किशन इस मैच में। एक टीम इंडिया को ऐसी सिचुएशन में डाल गया था वो। आप देखो से भाई, ईशान तो देखो अब छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, ईशान का भी आज एक अधूरा काम था जो 2021 में रह गया था, अधूरा ही है। वो खेला है 2021 का वर्ल्ड कप, लोगों को याद नहीं है। वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी पहले 2-1 मैचों में खेला है, उस स्क्वाड में था वो। तो भाई इसका भी एक अधूरा काम रहता है। आज जिस तरीके से ईशान किशन ने क्रिकेट खेली, मैं दोनों की पाकिस्तानियों एक बात बोलनी है, वैसे तो बहुत सारी बोलनी है, लेकिन अभी के लिए तुम रो लो और खुल के रो लो और अपनी छाती पे हाथ मार मार के रो लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, इनका जिस दिन लगता है तुक्का लगता है। ये भाई स्किल वगैरह इन चीजों पे जाते ही नहीं है। दूसरी टीम का बुरा दिन आ जाए तो इनका अच्छा आ सकता है, और हमारा 2021 में आ गया था। उस 2021 के चक्कर में कुछ हमारे ही देश में बैठे हुए लोग डरे बैठे रहते हैं। अरे वो रोज रोज दिन नहीं आता, वो कभी कभार कोई मतलब पहलवान आदमी का भी पैर फिसल जाता होता है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कोई भी भाई लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर जाएगा नहीं। और जो मैच पे तो आएंगे, एक एक प्लेयर पे आएंगे, सारी पोल पट्टी खोल के रखी जाएगी, सारी फूंक एडवांटेज की, स्पिनर की, ये फलाना लुक्स गुड, ये सारी चीजें कर दूंगा। लेकिन ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अरे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कितना दूर निकल जाएंगे, भारत से आगे निकलोगे। भारतीय लोग कुछ ना भी करें तो भी इनसे आधा घंटा आगे ही रहते हैं भाई लोगों। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, और जो था वो भी आज भारत ने एक बारी फिर फाड़ दिया। अगर भारत ना भी फाड़े, बारिश से अगले दिन निकलते नहीं है, कहीं पे भी निकलते नहीं है बारिश से अगले दिन, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। पर क्या तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजरेगी। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए भाई लोगों। यस और नो? प्यार में क्या क्या ना बना आगा, कभी बना कूता कभी कमीना, कभी बना कूता कभी कमीना। 114 रन पे ऑल आउट हुए हो यार, 61 रन से भारतीय टीम जीत गई है यहां पे। हमें तो खुद लग रहा था शायद हमने 20 रन कम बना दिए, लेकिन मैं इनको 135 रन बोल के गया था, घोप घोप घोप। मैं कहा 135 रन तो बना दोगे तुम लोग। 13 पे 3, इनकी 13वीं कर दी थी आते ही। इस तरीके का ये मैच रहा है भाई लोगों। एक हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों को किया गया था 0 पे आउट,
और जब हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आया, पहली बॉल डालने आया, मैंने कहा था भाई हार्दिक पांड्या को कर रखा है तुमने 0 पे आउट, ये तुमने कर ली गलती, क्योंकि अब ये किसी ना किसी का लेके जाएगा, हिसाब किताब उसका खत्म करके जाएगा। और मैं एक बात ये मानता हूं, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ा अंतर कौन था? गप 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 गप, सबसे बड़ा अंतर कौन था भाई लोगों? बताइए जरा, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा अंतर था इस मैच में ईशान किशन ओपनर। अगर वो नहीं होता तो हम भी शायद 130-35 के लिए जा रहे होते, पर इंडिया फिर 15-20 रन से जीत जाती। जस्सी का जो बॉल था वो पेस से चला गया, छक्का चला गया, पहली बॉल पे छक्का। मैं काफी हैरान हुआ यार, मैंने कहा पहली बॉल पे छक्का, मैंने कहा ये तो बड़ी बात। फिर वो देखा तो वो ऊपर लग के चली गई बॉल, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई लोगों अगली बॉल पे क्या हुआ? घोप 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 पैरों पे बॉल लग गई। जैसे ही पैरों पे बॉल लगी, घोप 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 आउट हो गया, LBW आउट। रिव्यू लिया गया, रिव्यू मेरे ख्याल से लिया था या पता नहीं, लिया था शायद, तो वो आउट हो गया वहां पे। तो ये भी भाई लोगों दूसरी बॉल पे पकड़ा गया। अब मैंने मारने की कोशिश तो की थी ना। भाई लोगों भारतीय टीम बच गई है। इस भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अक्षर पटेल से अनजाने में भाई लोगों एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो थी बाबर आजम को आउट करके। देखो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए है। ये बाकी तो साइकिल स्टैंड की तरह गिर गए, लेकिन भाई लोगों बाबर आजम ने एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते अपनी औकात से ज्यादा, अपनी किस्मत से बड़ा शॉट खेलने की भाई लोगों ट्राई करी, छक्का मारने की कोशिश करी। लेकिन दिक्कत क्या थी भाई लोगों कि बॉल जो है वो विकेटों में जाके लग गई। ये आईसीसी वाले पता नहीं क्यों 3-3 डंडे खड़े करते हैं वहां पे। अगर एक ही लगा होता, हो सकता है मेरी बबरो बच जाती। तो भाई लोगों बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है यहां पे बाबर आजम को। लेकिन हम लोगों ने पंगा जो ले लिया था, मतलब उस तरीके पाकिस्तान टीम को बाप बनाया था। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भाई लोगों, उससे एक हफ्ता पहले अपने ही देश में बैठे हुए लोग अपनी टीम पे भरोसा छोड़ देते हैं। मेरे साथ आके शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लो पाकिस्तान जीतेगी, ये कहने आते हैं लोग। और मैंने कहा था मेरा मन कर रहा है इन लोगों के मुंह में, ये अपने ही देश में बैठे हुए लोग ऐसे पपलू हैं, ऐसे निकम्मे हैं। अब देखो माहौल कैसे बनाया जाता है। उधर सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच से पहले। सलमान आगा लुक्स वेरी सॉलिड, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस ग्राउंड के बीच का मैटर करता है। ग्राउंड में कौन ज्यादा, वो बीच मैदान में कौन कितना लड़ता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैंने कहा था अगर मुझे कोई धमकी भी दे देना ये बात कह के कि तूने पाकिस्तान टीम को कंपैरिजन करके आगे रखना है, मैंने कंपैरिजन करी कल रात को पिछले लाइव में, कंपैरिजन करी मैंने। मैं चाह के भी इनको किसी एक चीज में आगे नहीं रख पाया। एक चीज में आगे रखा था मैंने इन लोगों को, वो पत्थरबाज भाई, कि मैंने कहा भाई वो पत्थर सा फेंकता है, वो रुकता है, वो थोड़ा आइडिया नहीं लगता, वो बात अलग है। घोप 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 क्या हुआ? कहां गया एडवांटेज? और कहां गए वो दल्ले जो ये कह रहे थे कि फलाना खतरा है, फलाना खतरा है, फलाना खतरा है। अरे भारतीय टीम अगर रातों रात हमें अपने 15 खिलाड़ी भी बदलने पड़ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारतीय टीम के अगर 15 खिलाड़ी रातों रात भी बदलने पड़ जाए ना, रातों रात अगर बदलने पड़ जाएं, ये एक बारी चैलेंज है, ये करके भी देख लेना चाहिए, तो भी इस पाकिस्तान टीम से हमारी हल्की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। और आखिरी में भाई लोगों तारिक ही था जिसने ये मैच डिसाइड किया। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, उस्मान तारिक ही था। सही कह रहे थे लोग कि उस्मान तारिक ही डिसाइड करेगा इस मैच को कि क्या होगा क्या नहीं। उस्मान तारिक ने डिसाइड किया कि ये मैच 18वें ओवर में, 18 फॉर ए रीजन, 18वें ओवर में ही मैच खत्म होगा ये, और भारतीय टीम 61 रनों से जीतेगी, 60 रनों से नहीं जीतेगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या 3 ओवर 1 मेड इन, विकेट मेड इन डाला पहला, 16 रन 2 विकेटें। जस्सी 2 ओवर 17 रन 2 विकेटें। अक्षर पटेल 29 रन 4 ओवर 2 विकेटें। एक्चुअली हुआ क्या है, सबने मिल बांट के खाया है। मतलब ऐसा लग रहा है भाई भाई मैं भी, भाई मैं भी, भाई मैं भी, भाई मैं भी, ये उस तरीके से था हिसाब किताब। ये है, कोई कंपटीशन है नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, सब फालतू बात है, घंटे की बात है। एक बारी